खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे। आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते रहोगे तो आप उनसे ज्यादा ग्रो कभी नहीं कर पाओगे और आप अपनी फैमिली की लाइफ कभी बदल नहीं पाओगे। अब जब भी मैं कहता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपको अपने पेरेंट्स का अपमान या बेइज्जती करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में 10 लाख रुपए कमाना सीखा है महीने का, तो वो कभी आपको ये नहीं सिखा पाएंगे कि 50 लाख कैसे कमाना है, क्योंकि आपको इंसान वही चीज सिखा सकता है जो उसे खुद को पता है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूं। अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट हैं तुम्हारे मन में, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट है, मुझे मालूम। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे अगले दिन फिर डिस्ट्रैक्ट। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, मतलब उसे पता था कि ये कुछ गवर्नमेंट की एग्जाम तैयारी कर रहा है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उसे पता चला कि नहीं ये कुछ बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग घर आ रहे थे। मतलब शी नेवर वेंट टू स्कूल एक्चुअली, सो शी डोंट नो व्हाट इज यूपीएससी एमपीएससी। उनको तब पता लगा कि कुछ बड़ा ही उखाड़ दिया बेटे ने। हाँ उस दिन बहुत मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ा खुशी का दिन था, लेकिन सबसे बड़ा खुशी का दिन मेरी माँ के लिए था, क्योंकि उस दिन सब लोग आए, मतलब हमारे गांव के आसपास के, तो पता चला कि नहीं तुम्हारे बेटे ने कुछ बड़ा किया है। पर तुम में टैलेंट है, था। अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। क्या करना पड़ेगा? जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर है। मैं कायर हूँ, हाँ अभी तो है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बस अब अपने गोल्स के लिए पागल हो जाना है, जिनसे फॉरएवर वाला प्यार हो गया था, जिनके लिए तुम जीने मरने तक को तैयार थे। क्या मिला उनसे? फाइनली क्या है हाथ में आज? धोखा? कोई पूछ रहा है तुमसे? फेलियर में तुम्हारे साथ क्या कोई खड़ा है क्या? बस 1 साल खुद को देना है, फिर तुम देखो कैसे रंग पलटती है ये जिंदगी। थोड़े हालात सुधरने दो, इस बार पन्ना मोड़ कर आया हूँ। सब याद है मुझे, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा। वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेंगे। कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आए। कैलेंडर के ना दिन बांध लो, और एक भी दिन ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत स्ट्रगल करता है, अभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में, तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना, तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। ये ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। तुम्हारे एग्जाम में टाइम कम है और तुम हर रोज खुद से क्या बोलते हो कि क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्या ये एग्जाम मेरे लिए बना है, क्या मैं 95 लेके आ पाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है। यही तो सोचते हो खुद से, यही तो बोलते हो हर रोज। इतना सोचने से क्या फायदा?
इतना सोचने से क्या फायदा। एटलीस्ट तुम अपना ट्राई तो करो, तुम अपना ट्राई तो करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? नहीं निकलना बंद किया ना। तो एग्जाम में लोग फेल होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम एग्जाम में मेहनत करना बंद कर दोगे। मेहनत तो करोगे ना यार, अपना बेस्ट तो लगाओगे ना यार। अगर अपना बेस्ट लगाने को तैयार नहीं हो फिर तो कैसे काम चलेगा। मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब तुम सीरियस नहीं हो अभी भी, तुम बहुत मजे में हो। मैं बिल्कुल साफ बोलूँगा तो बहुत मजे में हो, तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। दिक्कत आ सकती है, छोटी नहीं, खाली 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये आगे की भी बात कर रहा हूँ। आगे भी बहुत दिक्कत आ सकती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। शुरू हो जाओ, ठीक है, बंद कर दो बिल्कुल सब चीज़, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो चींदी चीज़ों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जब वो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज़ नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। राज तभी तक है जब तक खुलासा ना हो। कुछ बात दिल में भी रखिए ताकि तमाशा ना हो। किसी को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, तो मूव ऑन कर उससे। तो का मतलब उस इंसान पे, तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं मिला, क्या हुआ? जिसे तुम पसंद हो उसे मिल जाओ। कि मैं अंत तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि बाकी लोग ना या तो मर जाएंगे या थक जाएंगे, लेकिन अगर मैं अंत तक खड़ा रहा ना, मैं जीत जाऊंगा। एंड जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, लास्ट मैन स्टैंडिंग इज एक्चुअली अ स्ट्रेटेजी। कि जो अंत तक खड़ा रह गया ना, वो जीत जाता है। तो सर्वाइवल इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सीडिंग। अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देगा, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, बेस्ट लगाएंगे अपन, अपन बेस्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। इतने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VVIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उनको उन्हें लगता था वहां रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट न दे, कोई तुम्हारे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। दुनिया वालों को यार घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन बैठ के कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने कितने क्वेश्चन बैंक लगाए, कितने आपने सैंपल पेपर करे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सब आखिरी में जाके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो आप ये मत सोचो भैया यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, कोई मेरे को आसपास दिखता ही नहीं है।
नहीं देखेगा। और ये खाली पढ़ाई में नहीं है, ये तो आप किसी भी चीज में देख लो लाइफ के। जब कोई बंदा कुछ बड़ी चीज उखाड़ रहा होता है, कोई बड़ी चीज बिल्ड करता है, तो उसके स्टार्टिंग वाले फेज में, स्ट्रगलिंग फेज में तो अकेला ही होता है। बाद में जाके उसके साथ पूरी दुनिया लग जाती है, बात अलग है। पर स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, जब वो चीज को बिल्ड कर रहा होता है, बना रहा होता है, तब तो वो अकेला होता है। तो अभी आप बिल्डिंग फेज में हो, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो इस समय तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा मेरी जान। ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई बाद में आके आपके वाले तालियां बजाएगा कि वाह यार तूने कितनी मेहनत कर ली, वाह यार तू पूरी रात उठा हुआ था। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब आखिरी में जाके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो और हार्ड टाइम आ चुका है, अब लग जाओ। कमजोर इंसान जो होता है ना, वो बदला लेगा। ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो अपने धोखा देते हैं ना, और जब अपने गद्दारी करते हैं, तो इससे बड़ा कोई और तकलीफ नहीं हो सकता। एक बार एक सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। सोना लोहे से बोलता है कि तू भी हथौड़े से पीटा जाता है, मैं भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता हूं। तुझे पीटने वाला लोहार होता है और मुझे पीटने वाला सोनार होता है, लेकिन तू ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, तेरी पीटने पे आवाज बहुत ज्यादा आती है। मैं भी पीटा जाता हूं, मैं तो नहीं चिल्लाता इतना। तो लोहे ने बड़ी खूबसूरत सा जवाब दिया। लोहे ने कहा कि तुझे पीटने वाला लोहा है जो तेरा अपना नहीं है, और मुझे पीटने वाला लोहा है। तो लोहे को लोहा पीट रहा है ना, अपना पीट रहा है। जब अपना आपको तकलीफ देता है ना, अपना आपके साथ गद्दारी करता है, धोखा करता है, फरेब करता है ना, तकलीफ बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी। वो कहते हैं ना, उस पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उस कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो पेड़ के कटने के पीछे की कहानी भी उस कुल्हाड़ी से लगी हुई लकड़ी की कहानी से जुड़ी हुई होती है। तो वास्तव में ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज है, समझ आया होगा। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना, वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपना नहीं होता दोस्त। यहाँ कोई अपना होता है जो खुद से पहले हमारी सोचता है, जो हमारे सपनों के लिए जीता है, जिसके होते हुए हमारा कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो और कोई नहीं, हमारा बाप होता है। और जब वो मरता है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे लिए छोड़ जाता है। तो बाप से बढ़ के इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो इसलिए बाप का गरीब या अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। बापू तेरे करके ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की। हम दूर हुए तुमसे उतना ही जितना हमने कोशिश की थी तुम्हारे पास आने की। और याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम। उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। अपना वक्त तुम खुद लाओगे, ठीक है। चलो, सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहां मुस्कुराना बाकी है जहां रोए थे आप।